प्रयागराज में प्रेम प्रसंग का दर्दनाक अंत। 19 साल की युवती ने तालाब में कूदकर दी जान, प्रेमी ने भी खाया जहर। आपको बता दें कि प्रयागराज के सराय ममरेज थाना क्षेत्र के खकेचा गांव में बुधवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब गांव के तालाब में 19 साल की किरण का शव तैरता मिला और ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। और वही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे थाना सराय ममरेज प्रभारी सुनील कुमार मिश्रा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को तालाब से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और वहीं पुलिस की जांच में सामने आया कि किरण का प्रेम संबंध रघुपुर थाना हड़िया निवासी अजीत कुमार से था और अजीत की बहन की शादी किरण के बड़े पिता के बेटे बलराम से हुई थी और इसी रिश्तेदारी के कारण अजीत का घर आना जाना था और दोनों के बीच नजदीकी बढ़ गई। और 1 सितंबर को किरण के घर में 13वीं का कार्यक्रम था और इसी दौरान परिजनों ने किरण और अजीत को साथ देख लिया और इससे नाराज होकर परिजनों ने अजीत की जमकर पिटाई की और उसे वहां से भगा दिया। और परिवार का दबाव और विरोध इस रिश्ते के लिए बड़ी बाधा बन गया। ये सोचकर 2 सितंबर की रात किरण ने अजीत से चैटिंग की, लेकिन जब अजीत ने उसके फोन उठाने बंद कर दिए तो उसने आखिरी मैसेज भेजा और जवाब नहीं मिला तो रात करीब 2 बजे वो घर से चुपचाप निकल गई। उसके बाद वो लापता हो गई और सुबह किरण के गायब होने पर परिजनों ने अजीत पर दबाव बनाया तो तनाव बढ़ने पर 3 सितंबर को अजीत ने भी जहर खा लिया। उसे गंभीर हालत में कल्पना हॉस्पिटल सादाबाद में भर्ती कराया गया जहां पर उसका इलाज जारी है। और किरण के परिवार में पहले से ही दुख का साया था और 10 अगस्त को उसके पिता की ब्लड कैंसर से मौत हो गई थी और उसके बाद 19 अगस्त को दादा का भी निधन हो गया। लगातार 2 मौतों से परिवार पहले ही टूट चुका था। ऐसे में किरण की मौत से पूरे परिवार को और गहरे में सदमे में डाल दिया। और किरण 3 बहनों में और 1 भाई में सबसे बड़ी थी। प्रयागराज से ब्रजेश शुक्ला की रिपोर्ट। मेरा नाम बलराम भारती कैचा का रहने वाला हूँ। 1 तारीख को मेरे यहाँ की रवि थी, मेरे दादा जी। तो मेरे ससुराल से अजीत मेरा साला आया था। तो जो मृतक है किरण, उनसे शायद बात करता था तो घर वालों को पता चला तो उसका मोबाइल छीन लिया गया और उसके बाद वो उसको गांव घर भेज दिया गया। और उसके किरण को शायद घर वाले उसके डांटे वोटे थे तो 2 तारीख को रात को ही वो गायब थी। तो 3 तारीख का उसका चप्पल और ओढ़नी तालाब पे मिला तो हम लोग उस तालाब पे ढूंढे, मगर ये खबर हम हमारे मतलब घर वाले पुलिस को नहीं दी। आज सुबह मृतक किरण का शव तालाब पे ही मिला था और 3 तारीख को ही जब वो अजीत को घर भेजा गया था 2 तारीख को, 3 तारीख को जब किरण न मिलने की वजह से किरण के बारे में उससे पूछा गया तो बोला कि हमको नहीं मालूम है। तो उसको डांटा गया और बोला गया कि अगर वो नहीं मिलेगी पुलिस जाएगी, मारेगी, ये करेगी, वो करेगी। तो उसके डर से अजीत ने जहर भी खा लिया और 3 तारीख से वो भर्ती है।